नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 3 ख़त्म हुआ है और अब इस यूनिवर्स की फेज़ 4 की स्टार्टिंग है। और ये फेज़ 4 की फर्स्ट मूवी है जिसका नाम है नागअष्ट द एस्केंड वॉर। इस मूवी की स्टार कास्ट में है नागअष्ट जो टाइगर श्रॉफ का किरदार है और कालअष्ट जो रणबीर कपूर का किरदार है। और इस मूवी की विलन में है तारकासुर जो अक्षय कुमार का किरदार है और सुनील शेट्टी जो जालंधर के किरदार में आपको दिखाई देंगे। और ये कहानी अब स्टार्ट होती है जब धरती के नीचे नागलोक में एक प्राचीन शक्ति जाग रही थी। ये कहानी गुरुकुल के वार की कहानी है जब ये शक्ति है नागअष्ट जो अब पूरी तरह से नागअष्ट के शरीर और आत्मा में समा चुकी है। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ रही है वैसे वैसे अंधकार भी उसकी ओर खींचा जा रहा है। दूसरी ओर जो कालअष्ट को बार बार एक अजीब सपना आ रहा है। सपने में वह एक टूटते हुए ब्रह्मांड को देखता है। आसमान में दरारें पड़ती है पर दूसरी ओर एक अंधेरी आकृति उसका नाम लेती है। वह जान जाता है कि वह सिर्फ सपना नहीं, ये भविष्य की झलक है। उसी समय असुरों के सेना में एक तारकासुर और जालंधर के एक साथ खड़े हैं। दोनों को कालअसुर का आदेश मिला है और कहते हैं कि नागअष्ट और कालअष्ट को जीवित पकड़ो, उनकी शक्तियाँ मेरे उदय का द्वार खोलेंगी। वे नागलोक पर आक्रमण करते हैं, जमीन फटने लगती है, आकाश लाल हो जाता है। तारकासुर अपनी अग्नि और युद्ध कला से हमला करता है जबकि जालंधर समुद्र की लहरों को बुलाकर नागलोक को डुबाने लगता है। उसी दौरान नागअष्ट पूरी ताकत से लड़ता है और उसकी चालों से अब देवतत्व झलकने लगा है। कालअष्ट को समय मोड़कर हमलों को रोकता है और कुछ पल भविष्य में झांककर हर बार को टाल देता है। फिर भी दोनों समझ जाते हैं कि ये लड़ाई साधारण नहीं है, यह एक जाल है। जब तारकासुर काल को घायल करने ही वाला होता है, आसमान से आग बरसती है और उस मूवी का कैमियो होता है अग्निअस्त्र का जो ऋतिक रोशन का किरदार है, मैदान में उतरता है। उसकी दिव्य अग्नि से तारकासुर पीछे हट जाता है और जालंधर की जल तरंगें भाप बनकर उड़ जाती हैं। तीनों अस्त्राज मिलकर असुरों को पीछे धकेल देते हैं, लेकिन काल उन्हें मारने से रोक देता है और कहता है ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, ये मोरे हैं, राजा नहीं। तारकासुर और जालंधर अंधकार में विलीन हो जाते हैं और यह वादा करते हैं कि कालअसुर की विजय निकट है। युद्ध के बाद नागअष्ट अपने भीतर एक नई स्थिरता महसूस करता है। वह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक रक्षक बन चुका है। कालअष्ट उसकी ओर देखकर कहता है कि जो आने वाला है वह उसके लिए हमें सबको तैयार करना होगा। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन पहला है। कालअष्ट नींद में करवटें बदल रहा है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह एक और भयावह दृश्य देखता है, एक चमकता हुआ द्वार जिसके पार एक नया अनजान अष्ट खड़ा है। काल फुसफुसाता है और कहता है एक और शक्ति आ रही है। और इसका दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन है। कहीं अंधेरे किले में कालअसुर सिंहासन पर बैठा है और उसके सामने एक घुटनों पर गिरा हुआ व्यक्ति है जिसकी पहचान छुपी है। कालअसुर ठंडी आवाज़ों में कहता है युद्ध शुरू होने से पहले एक बलिदान चाहिए। और एक तेज चमक और स्क्रीन पर काली हो जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स।